पतंजलि महर्षि ने कहा कि देखिए, आप किसी चीज़ पर जंप नहीं कर सकते। कॉन्शियसनेस, गॉड और योर इनर बीइंग स्टिल इज नॉट इन योर एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जीवन देखो, जीवन क्या है। आप देखेंगे क्या है जीवन। प्रतिपल, एक्शन एंड एक्सपीरियंस। बाह्य कर्म का जीवन क्या है? कर्म और अनुभव। एक्शन एंड एक्सपीरियंस। एक्शन एंड एक्सपीरियंस इज द बिहेवियर। तो सबसे पहले आपको यात्रा वहां से शुरू करनी पड़ेगी जहां आप खड़े हैं। तो आप अभी बिहेवियर को और एक्शन एंड एक्सपीरियंस को ही संसार मान रहे हैं, वहां से चालू की। तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को? बिहेवियर को ठीक करना पड़ेगा। अब बिहेवियर में पतंजलि कहते हैं कि दो तरह का बिहेवियर है। एक ऐसा बिहेवियर जो हमें रोज कहता है कि जिससे संसार में भी हानि होती है, शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, अंतःकरण भी व्यथित होता है, तो नेगेटिव बिहेवियर। तो उन्होंने कहा कि पहले आपको नेगेटिव बिहेवियर का मालूम पड़ता है, पॉजिटिव का मालूम नहीं पड़ता। अभी यहाँ कोई शांत बैठे तो मालूम नहीं पड़ेगा, हल्ला होगा तो मालूम पड़ेगा। तो पतंजलि ने कहा कि स्टॉप द नेगेटिव, उसका नाम रखा यम। बिहेवियर में स्टॉप नेगेटिव, यम। अब उसमें उन्होंने कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 चित्त की वृत्तियां हैं। तो अब क्या गए? 5 चैनल्स है जहां पर आप नेगेटिव को रोक सकते हो। पहला, झूठ को छोड़ना, झूठ को पहचानना, सत्य। अब आपको सत्य मालूम नहीं है तो अब क्या करो? सत्य की कसौटी क्या है? कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांच, दरिया देखे जानिए कौन कंचन कौन कांच। आपको जो सीधा अनुभव आता है, कोई कहे साहब हमने वहां भूत देखा, आप क्या कहेंगे? हाँ यार, मेरे को वो भी कह रहा था, आपने देखा नहीं। इसलिए कानों सुनी हुई बात को मत मानो। इट इज इंफॉर्मेशन फॉर यू, बट नेट इज नॉट कंफर्मेशन फॉर यू। तो अब अपने लिए अब सत्य किससे, कहाँ से शुरू करोगे? पहले बाहर के संसार को देखो आप, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा? आपके अंदर कंसेप्ट है कि भाई हाँ, बंगले वाला सुखी होता है, कार वाला सुखी होता है। होशपूर्वक देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि तो एक झूठ छूटी कि पदार्थ से और प्रॉस्पेरिटी से शांति, आनंद या प्रेम नहीं मिलता। फिर उसके बाद में अपने से देखो, सत्य हमेशा अपने भीतर से अनुश्रुत होता है। तो जैसे मैं बैठा हूँ और मैं जो कोई कहेगा आप ठाकुर हैं, इट इज इंफॉर्मेशन फॉर मी। मैं अंदर देखूं कि ठाकुर कहाँ है, घर में भी ठाकुर नहीं, तो शरीर में ही कोई ठाकुर नहीं, रात को नींद सो जाता हूँ तो ठाकुर नहीं। तो ठाकुर तो सिर्फ संकेत है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, सभी बेनाम है, दिल के दरी खाने में रहते हैं, पंडित के कारण लोग उन्हें अलग अलग नाम से कहते हैं। दिमाग में सीख लिए इल्म, उसी के सहारे चलते हैं, जीते हैं। तो मुझे कोई पूछा आप कौन है, तो आपको तो मैं कहूँगा कि मैं क्या कहूँगा, मुझे केसर सिंह उदावत कहा जाता है। आरपीएससी में जब मैं इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने सीट पर बैठते कहा कि आर यू डॉक्टर उदावत? के नो सर। वो चुप हो गई। मैंने कहा आई एम लेबल्ड एज डॉक्टर उदावत, आई एम एन एग्जिस्टेंस ऑन विच केसर सिंह हैज बीन पुट एज ए सिंबॉलिक आइडेंटिटी। मैं चेतना हूँ, मस्तिष्क हूँ, देह हूँ। और मैंने कहा आपके साथ भी है। तो अपने से सत्य बोलो, दूसरों से आप सत्य नहीं बोल सकते। दूसरों को तो जो बोलोगे, आपने लाओ त्से की बात सुनी होगी। वो लाओ त्से को आत्मज्ञान हो गया, लाइब्रेरियन था। तो उसने राजा को कहा कि मैं आज्ञा लूंगा, मैं अपने ध्यान, मेरी मौज मस्ती में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करोगा, आपको ज्ञान हो गया तो लिख जाओ।
तो उन्होंने क्या लिखा बोर्ड पर रवाना होते समय, व्हाट इज टोल्ड इज नॉट ट्रुथ, व्हाट इज टोल्ड इज नॉट ट्रुथ एंड ट्रुथ कैन नॉट बी टोल्ड। तो अपने को अपने भीतर देखना है। मरीज तो आ गया, डॉक्टर साहब हाँ कर देंगे, लेकिन भीतर देंगे डॉक्टर नहीं है, अपन जागृत है। कोई आगे कहता है आप तो ना समझ हैं, तो उस अपने सुन लिया, उसको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। अंदर देखेंगे, अंदर कोई ना समझ नाम की चीज़ है क्या। कोई कह रहे साहब आप तो बड़े विद्वान हैं, होशपूर्वक हैं, देखो कहाँ विद्वान है, सब खाली है अंदर। फिर साहब आपके तो शरीर में बड़ी ताकत है, तो ताकत शरीर में है, हम तो ताकतवर है नहीं। तो सत्य। अब अपने यहाँ क्या होता है, जयपुर पहुंची बस और अपन क्या कहते हैं मैं अजमेर से जयपुर आया। अरे आप कहाँ आए, बस आई। अपन क्या करते हैं, नल आ गया, आया तो पानी, नल आ गया ठीक है ना। तो पहले सत्य अपनी तरफ, इसलिए अभिमुख अपनी तरफ रहो। कोई परिचय अगले को दो, लेकिन अभिमुख अपनी तरफ रहो, ताकि जो अपन सांकेतिक सिंबल दे रहे हैं उसके पीछे जो यथार्थ है उसको भूले नहीं, ईगो नहीं आएगा। तो सत्य। अब फिर सत्य को जानने के लिए मौन होना पड़ेगा, चुप रहो। अपन क्या है कि 99% words are of no use. We unnecessarily, because of the inner flow of the mind, we are talking unnecessarily. तो आप जब मौन रहेंगे, कम बोलेंगे, जरूरत भी बहुत कम पड़े। इशारा, विपश्यना में क्या करते हैं कि किताब भी नहीं, रेडियो भी नहीं, इशारा थोड़ा सा भी, वो भी इशारा भी नहीं लो, घंटी बजती है भी। और आप देखिए कि इशारों से कम्युनिकेट ज़्यादा होता है। मैं आया और वहाँ से बड़ा, ओ सर निक साहब आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, लेकिन मेरी आंखों में न तो ओझ है न स्नेह है, और मैं आके बैठ गया और आपको देख के मन में मुस्करा रहा हूँ और आपको भी मज़ा आ रहा है। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा उससे होता है। अल्फाजों से क्या बयां करूँ गालिब, नज़रों से नज़र मिलाए तो जाने, यूँ तो बहुत तकल्लुफ़ में दुनिया के नामों को सुना हमने, अंदर के खुदा को पहचाने तो जाने। तो सत्य, झूठ बोलना बंद किया अपने भीतर, बाहर नहीं। दूसरा हिंसा, हमारे भीतर जो है रिएक्टिविटी। अब ये अहिंसा बाहर काम की नहीं है। अंदर जब तक अहिंसा उत्पन्न नहीं हुए, जब तक बाहर हिंसा मिटेगी नहीं। तो अब क्या करना है अपने को, अपने भीतर जो ही किसी के प्रति थोड़ा सा भी ईर्ष्या, द्वेष या एंगर पैदा हो, हम भीतर झांक लें कि ये मैं अपने आप को डैमेज कर रहा हूँ। द्वेष अपने भीतर बदबू पैदा करना। मैं लोगों को कहा करता हूँ कि आपके छत पर कोई एक तगारी गोबर डाल दे तो आप मुकदमा करने चले जाएंगे, लेकिन आपके जीवन की छत, माइंड के अंदर रोज कचरा लोग डाल रहे हैं और उनको बड़ा वेलकम कर रहे हैं तो इसलिए लोगों को कचरा मत डालना। कोई बोलता है तो भैया तेरी तगारी तेरे साथ, उसको एक्सेप्ट नहीं बोलेंगे लोग, है ना। तो ये हुआ अहिंसा। अहिंसा में आप देखोगे, जैसे मैं उठा तो यदि मैं अकड़ के उठा या जर्क शायद उठा तो पाँव दुखेगा, ये मेरे प्रति हिंसा है। तो पहले अपने शरीर की हिंसा का त्याग करो। ऐसे ही आप जल्दी जल्दी में खाना खाए, जीभ कट गई, ये हिंसा है। जल्दी जल्दी में पानी पिया, आपको अश्लूंग आ गई। तो पहले अपने भीतर जाओ, अपने भीतर झाँकेंगे कि शरीर को कष्ट। फिर मन की हिंसा, जो ही अपन नेगेटिव थॉट अंदर तिलमिलानापन पैदा होता है। जो ही हम किसी से द्वेष करते हैं या अन्य से डिमांड करते हैं तो अनइजीनेस आती ही नहीं। मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, फिर मन तुरंत क्या कहते हैं, यार मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे में कमी है क्या। तो इसलिए मन के तल की हिंसा, और फिर मन के तल की हिंसा मिटी और तन की तल की हिंसा मिटेगी, तो अहिंसा। अब अहिंसा अंदर से आएगी, और अहिंसा को जब पालन करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। फिर अपरिग्रह, दो तरह का परिग्रह है।
एक तो विचारों में किसी वस्तु को अपना मानना परिग्रह, एक अपनी सुख सुविधा में और इंद्रिय सुख के लिए वस्तुओं का परिग्रह। तो एक लोगों का भी मान्यता है कि जितना धन होगा उतना सुखी होंगे, ये वस्तु परिग्रह, और उसका कोई उनको तृप्ति आई नहीं। अब मान लो आपके पास आप रिच हो, तो आप उसको अपना नहीं मानोगे तो कहाँ परिग्रह है? सोने का महल रहे आपके पास में, क्या फर्क पड़ता है? अब इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको मैं कहता हूँ। राजा जनक के यहाँ सुखदेव मुनि गए और उनके पिता ने कहा कि उनसे ज्ञान लो। तो उन्होंने कहा कि उसकी रानियां हैं, भव्य महलों में रहता है, वो मेरा गुरु बनेगा। गए वहाँ तो उन्होंने एक प्रयोग किया। जिस महल में ठहरे हुए थे राजा और सुखदेव मुनि, एक महल में सरयू में स्नान करने गए, तो उन्होंने सेवादारों का आग लगा देना। तो उन्होंने पीछे से आग लगा दी महल में, तो नहा रहे हैं नदी में। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि राजा ये महल में आग लग रही है। कहा महाराज स्नान करो, अभी तो नदी है, स्नान है, पवित्रता है। अरे आपके पास तो राजपास ठाठ है, मेरे तो वो लंगोटी कम्बल रही तो है, जल जाएंगे भागे। तो बोले कि आपका लंगोटी भी आपके अंदर आसक्ति बनी हुई है, जबकि मेरे पास इतना ये जो भी है ये मेरा नहीं है। और सच्चाई यही है, कितनी भी कोशिश कर लो अपना कुछ नहीं है। तो अपरिग्रह, आजकल मिनिमलिज्म की भी एक थ्योरी चल रही है, हालांकि वो अध्यात्म ने नहीं सुखा है, उन्होंने पश्चिम में चल रही है कि कम से कम में जी और पेड़ों पर रहने लगे। वो भी एक अलग प्रयोग उनका है। तो अपरिग्रह, अपरिग्रह का अंदर जो है परिग्रह नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें बाहर है, सेवा कर रही है, अंदर नहीं होना। फिर अचौर्य। अब जो आप देखिए कि एक बार मैं भागवत के टाइम में बैठा था और कृष्ण की चोरियों की कहानियाँ सुना रहे थे पंडित जी। तो एक सज्जन ने कहा डॉक्टर साहब महाराज तो बताओ को नहीं, आप बताओ कि चोरियाँ करता और मक्खन चोट देता और घड़ियाँ फोड़ और फिर वहीं आने पूजा आप दिया ना आप ही हैं। मैंने कहा आप मेरे बम फर्क है, भाई अकर्ता हो गया, के लिए वो खेल हो लीला हो, और आपने लिए वो चरित्र और अटैचमेंट है। खेल था उनके लिए, उनका लक्ष्य कोई किसी की वस्तु चुराने का नहीं था। फिर मैंने उनको कहा, उन संतों को पास में बैठे, मैंने कहा देखो वास्तविक अचोरी कब आएगा? अचोरी क्या है? जो चीज़ अपनी नहीं है उसको अपना बना लेना, ये चोरी है ना। अब मैंने उनको संतों को पूछा कि देखो बाहर संसार में जितने मकान है आपके आश्रम में आपके हैं क्या? पत्थर कहाँ से आएगा? पहाड़ से, बजरी बाहर से, आपके हैं क्या? तो नहीं है। तो इसको अपना मानना चोरी हुई कि नहीं? फिर और करीब आओ, शरीर का एक एक रोया पंच तत्वों से पोषण से बना, अपना है क्या? तो इस शरीर को अपना मानना भी चोरी है। फिर हमने जो भी शास्त्र जान लिए, किताबें पढ़ ली, वो कर ली, वो अपना था क्या? बाहर से आया, दूसरों का था ना, उसको अपना मान लिया। तो सच्ची अचोरी कब आएगा? जब मेरा 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 मुझ में कुछ नहीं, तेरा शब्द आता, जिससे मैं ऐसी अनुभूति आ जाए, होश बना रहे कि मेरे अस्तित्व है। चेतना जब होश में रहेगी तो मालूम ही है। तो जिस समय हमें ये आत्यंतिक रूप से अनुभव आ जाता है, ध्यान से, साधना से, समझ से, मेरा कुछ नहीं है, फिर उसके बाद में क्या है कि आपके अंदर आनंद ही आनंद है। तो ये हो गया अचोरी। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखता। दो तरह का हमारा आचरण है, चर्या कहते हैं आचरण को। एक है ब्रह्मचर्या, ब्रह्म यानी कन्फ्यूजन, ईगो। तो हमारा आचरण दो चीजों से चलता है, एक ब्रह्म यानी भीतर बोध, ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म मीन्स जो चेतना की शक्ति है, इसलिए संतों ने कहा जात हमारी ब्रह्म है। तो जो होश से यदि हम जीवन चल रहा है वो ब्रह्मचर्य है, और अहंकार से, तृष्णा से जीवन चल रहा है वो वासना है, उसका शरीरों से कोई संबंध नहीं है। तो होशपूर्वक आप जीते हो तो क्या होगा?
कहूँ सोही नाम, सुनूं सोही सुमरण, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। रे संतों सहज समाधि भली है, जहाँ जहाँ फिरूं सोई परिक्रमा, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रहण त्याग एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। रे सजनों सहज समाधि भली है। जब आपका अवेयरनेस सहज हो गया, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का मंदिर है, उसी मंदिर में भगवान है क्या, और उसी मंदिर में भगवान तो और जगह कौन है? फिर जहां जहां फिर भैया मंदिर है, खाऊं पीऊं सब कुछ आप थोड़ी खा रहे हो, अंदर भगवान बैठा तो खा रहे हो। चेतना निकल जाए तो कोई बूंद भी पी सकता है क्या? तो भोग किसके लग रहा है? भगवान के। तो कहते हैं भगवान के भोग लग रहा है। अब भगवान के भोग लग रहा है ऐसी अनुभूति आप में है, तो आप नकारात्मक त्याज्य खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो ये उन्होंने कहा, अब मैं ज़्यादा विस्तार नहीं लूँगा, फिर भी बड़ी काम की बात है। तो ये स्टॉप नेगेटिव। अब देखिए इसी में यात्रा होगी, इसको यदि आप जीते गए तो आगे की जरूरत नहीं, फिर नहीं हुआ तो क्या करो। अब अपने अनुभव में आता है कि भाई हम जो कुछ हमारे जीवन में पॉजिटिव है, जिसके द्वारा हमारा बाहर की प्रॉस्पेरिटी होती है, हेल्थ मेंटेन होती है, विचारों का परिमार्जन होता है, आनंद आता है, तो उन्होंने इनको कहा कि डूज, ये डोंट्स आगे डूज। डूज में पहला शौच, क्लीनलीनेस। हम संग्रह करते चले जाते हैं, जबकि खाली होने में मजा ज्यादा है। अब खाते हैं भोजन, मजा आता है, लेकिन यदि 2-3 दिन आपको वॉशरूम जाने का नहीं तो कैसी हालत खराब होती है। 2-3 दिन खाना नहीं खाओ तो काम चल जाए। तो सोच, क्लीनलीनेस। इसलिए हमारे यहाँ स्नान और ध्यान, स्नान करते ही हल्कापन आता है, पहला तो उसकी तरफ चेतना जाती है, और जब शुद्धिकरण होता है तो और आनंद आता है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि स्नान के बाद ध्यान। बाहर साफ हो गए, अब अंदर साफ हो जाओ। और अंदर किसका? रोज सवेरे उठ कर बंदे मालिक के गुण गाया कर, मन मंदिर में अरे बावले झाड़ू रोज लगाया कर। मेडिटेशन है, ईश्वर के गुण जो है। अब सोच के बाद में ये मेडिटेशन भी मेंटल क्लीनलीनेस है ना। फिर संयम, हर कर्म के अंदर कंट्रोल ऑन थॉट्स थ्रू द सेंसिबल विजडम। फिर तप, टू स्टे अपॉन ए स्टेटस ऑफ अपलिफ्टिंग आवर कॉन्शियसनेस। देह को स्थिर और शुद्ध स्वस्थ बनाने कर रहे, वो भी तप है। कर्म के द्वारा आप उपार्जन को स्थिरता से कर रहे, वो भी तप है। फिर अपने भीतर चित्त को साफ करने के लिए जो परिचर्या, वो भी तप है। प्राणायाम से प्राण को प्रबल बनाएगा, वो भी तप है। और स्थिर अंदर होकर के लीनता के अंदर जाना, ये अंतिम तप है। ये यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है। यज्ञ की भी इसीलिए बनाई है, यज्ञ का पर्पज बाहर नहीं है। यज्ञ का पर्पज है कि जिस तरह से अग्नि में आप स्वाहा करते हो तो वस्तु तो जल जाती है, प्रकाश बन जाता है। ऐसे ही जाने हुए ज्ञान और अनुभव को अंतर विवेक में, अंतर होश में डालोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। मैटर ए सेंसेशन विल गो एंड स्वाहा, स्वरूप के अंदर आनंद आहा। स्व और आहा दोनों जुड़े हुए हैं। और जब आपने डाला तो क्या, इदम नमम, ईगो छूटा, स्वरूप के अंदर आहूत हुए और आनंद आ गया। ये पर्पज है उसका। इसलिए गीता में कृष्ण भगवान ने ज्ञान यज्ञ को मूल्य दिया है। ये तो प्राइमरी है जो बाहर करते हैं। फिर उसके बाद में तप, संयम, शौच, और उसके बाद में स्वाध्याय। स्वाध्याय लोगों ने क्या किताब पढ़ने को मान लिया, ऐसा साहित्य जो अपने स्वरूप की तरफ प्रेरित करे। स्वरूप, अब अपन बात करें, ये भी स्वाध्याय है, स्वरूप की तरफ जा रहे हैं, स्वाध्याय। इसलिए शास्त्र को लो और फिर अंदर चले जाओ। डोंट ओनली रीड इट बट रिवर्ट योरसेल्फ टू द एक्सपीरियंस विच इज टोल्ड इन इट। ये स्वाध्याय हुआ। और फिर ईश्वर प्राणी दानत्वा। ऑल आफ्टर डूइंग दैट
रिलीज योर सेल्फ इनटू अल्टीमेट नेचर। रिलीज इन, रिलीजन क्या है? रिलीज इन, अंदर आप रिलीज हो जाओ, अंतःकरण के अंदर प्रवेश किए, रिलैक्स हो गए, रिलीज इन। अभी अपन क्या टेंस इन है, आम आदमी एंग्जाइटी इन है, डिस्टर्ब इन है, अब क्या रिलीज इन, रिलीज हो गए। तो ईश्वर प्राणी दानव्य, क्यों? एवरीथिंग इज ड्यू टू गॉड। तो आप क्या करो, लेट गए, सो जाओ दरी के ऊपर, छोड़ दो अपने आप को, धीरे 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 अपने आप ही विचार शांत हो जाएंगे। इसको शरणागति कहते हैं, समर्पण कहते हैं, है ना। ये भक्ति का डायरेक्ट जंप है ना। तो ईश्वर पर अब ये आपने करे। अब पतंजलि कहते हैं कि आप जब ये कर्मों को और इनको व्यवहार को संतुलित करते हो तो आपको मालूम पड़ेगा हु इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन। अब जब सारा आप व्यवहार किससे चल रहा है? बॉडी से। तो बॉडी में कौन है? कर्मेंद्रियां हैं, इनको ठीक करो। इनको ठीक करने के लिए आसन। लेकिन आसन में देखिए आजकल लोग बाग दिखावे में बहुत ज़्यादा कसरत करने लगे, उछल कूद कर, ऐसा नहीं। एक तो कसरत जिसमें रथ को कस दिया आपने, फिर एक आसन। आसन में क्या है? पीसफुलनेस, प्लेजरफुलनेस, रिलैक्सेशन एंड मोशन। आसन में क्या? तीन चीज़ें देखिए आप, जैसे मैं खड़ा हुआ, एक तो खड़ा होना में गति है, मूवमेंट। दूसरा, मान लो मैं 5 किलो उठा रहा हूँ कि 50 किलो उठा, ये शक्ति। और तीसरा लय। एक नर्तकी नाचती है, उसको बहुत सारा पुरस्कार मिलता है। एक कोई सड़क पर उपद्रव करता है, लोग पीटने के लिए जाते हैं। मूवमेंट दोनों का लय नहीं है। तो लय आता है हमारी चेतना से, होश से। जितने होशवान बनेंगे आपकी चाल में स्थिरता होगी, लय होगी। जितने होशवान बनेंगे आपकी वाणी में निरंतरता, स्थिरता, डिस्टर्बेंसेस, हिकअप्स नहीं होंगे, है ना। तो आसन क्या सिखाते हैं? गति, शक्ति और लय का संयोजन। और मूवमेंट के कारण आपका सर्कुलेशन और अवयवों का, हार्मोन्स का, सारा का फ्लो होता है। फिर आसन के बाद में, आसन कौन चला रहा है? पतंजलि कहते हैं कि आप काम कर रहे हो तो दौड़ते हो तो सांस क्यों फूलती है, बैठते तो सांस शांत क्यों होती है? इसका मतलब आपकी गति को शक्ति चला रही है, प्राण। तो इसलिए देह के ऊपर प्राण है। अब प्राण को आप नियोजित करो। प्राणायाम क्या है? आयाम मीन्स डायमेंशंस, टू ऑप्टिमाइज एंड टू ट्रेन योर सेल्फ इनटू वाइटल बैलेंस एंड वाइटल ऑप्टिमिसिटी। प्राणायाम, ठीक है। अब उसका लंबा जाने की जरूरत नहीं। अब प्राण क्या है? देखिए देह के और मन के बीच में है। अभी आपको उठपटांग थॉट आए और आप 5-10 गहरी सांस लो, डीप ब्रीदिंग लो अभी 1 सेकंड के लिए, छोड़ दो। अब देखो दिमाग हल्का हो गया, थकान मिट गई। तो ये क्या हुआ? ऊर्जा आ गई, है ना। तो आप इससे प्राण क्या है? ऊपर की तरफ मन से जुड़ा है, नीचे तरफ तन से जुड़ा है। तो या तो प्राण को संयोजित कर लो या मन को संयोजित कर लो। प्राण संयोजित करो, मन संयोजित होगा। मन संयोजित होगा, प्राण सहज हो जाएगा। मन के ज़्यादा विचार चलेंगे तो श्वास अलग अलग चलेगी। तो प्राणायाम। फिर प्राणायाम के ऊपर क्या है? मन है, प्राण। आप देखते हैं किसी को दुख की खबर दी, हार्ट अटैक हो गया, प्राण चला गया। घबराहट होते ही अपनी धड़कन बढ़ जाती है। तो मन प्राण के ऊपर। अब मन का क्या? मन क्या है? मन को नियोजित करना है। मन को नियोजित के प्रत्याहार, ऑटो डाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। और दूसरा भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? इंद्रियों को मन में लय करना। ज्ञान यज्ञ में वो कहते हैं कि पहले तो इंद्रियों को मन में लय करो, मन को बुद्धि में लय करो, और बुद्धि को विवेक में समर्पित करो, और फिर साक्षी दृष्टा, फिर तत्व के अंदर खो जाओ। रिट्रोवर्टेड अवेयरनेस, गोइंग विद इन द सेल्फ। तो प्रत्याहार। सब पशु जुगाली करते हैं, आदमी जुगाली नहीं करता।
तो मैं लोगों को कहता हूँ डायरी रखो, आज दिन में कितना प्रेम कमाया, कितनी शांति कमाई, कितनी समझ कमाई, कितना आनंद कमाया और कितना स्वास्थ्य कमाया। ऑटो डाइजेशन, प्रत्याहार, उससे दिमाग के जो मिसकंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। क्योंकि आपको जो ज्ञान दिया गया उसका कोई पर्पज है, लेकिन वो पर्पज के बजाय हिप्नोटाइज कर रहा है। आपने नौकर रखा है आपकी सेवा के लिए और नौकर आपके माथे पर बैठ गया, तो गड़बड़ है। तो ये इससे होगा। अब उसके बाद में जब आप ये करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, मन के तल पर जाएंगे तो देयर आर बंचेज ऑफ कंसेप्ट्स, धारणाएं। उस धारणाओं को स्थिर करना है, बंचेज ऑफ कंसेप्ट, उनको स्थिर करने के लिए अपना क्या, मन को स्थिर करना। आप देखिए मेरी आंख को, आप पलक नहीं हिल रही है क्योंकि चित्त के अंदर विचार नहीं है, चित्त स्थिर है। हर विचार के साथ हमारी आंख बंद होती है, खुलती है, लेकिन चित्त में विचार नहीं है, स्थिर हो गया बस। और पुतलियां भी नहीं हिल रही। हाँ, फॉर आवर्स टुगेदर, क्योंकि चित्त में स्थिरता है तो आंख भी स्थिर है। तो धारणा में क्या है, वी पॉइंट अप our mental phenomena and the awareness which is available at one point, so its diversions don't take place. अब ऐसा करते क्या होगा, विचार विलीन होने लगे तो आप होश में प्रवेश होने लगेंगे, एंट्री इनटू अवेयरनेस। अब ध्यान क्या है, ध्यान है अपने होश में बिना प्रयास के प्रवेश होना। यहाँ प्रयास छोड़ना पड़ेगा। धारणा तक प्रयास था, अब प्रयास नहीं, प्रयास कर्मेंद्रियों की तरफ ले। हाँ, अब प्रयास नहीं, अब बस आप एक जगह स्थिर हुए, विचार खो जाएंगे, विचार खोते भीतर सहजता, सब कुछ खाली। इसके लिए कहा है, साधु भाई अवगत लख्यो न जाए, जो कोई लखे सो संत सूरमा, नूर में नूर मिलाए। जैसे सुबह आपने कहा था प्रकाश में प्रकाश, अवेयरनेस इनटू अवेयरनेस। अब यहाँ से हम विशुद्ध चित्त की तरफ आ गए। अब विचार अलग हो गया, धारणा तक विचार था, अब हमारे भीतर होश की उपस्थिति गहन होने लगी। और फिर जब ये स्थिति चलते चलते अपने भीतर की सारा हिप्नोसिस मिट जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक क्षण मात्र में निर्विचार उत्पन्न हो जाएगा। आपका होना गायब, सब कुछ गायब, अब खालीपन रहेगा। टाइम और स्पेस से आप अलग हो, काल और अहम से आप मुक्त हो गए। शरीर काम करेगा, इंद्रियां काम करेगी, लेकिन हिप्नोटिक वे में काम नहीं करेगी। नाउ द यूज ऑफ लाइफ बिकम कॉन्शियसली विदाउट एनी कंडीशनिंग। तो वो समाधि, वो प्रज्ञा, धी यानी कहते हैं गहन प्रज्ञा, गहन शुद्ध बोध, समाधि उसमें खो गए। समाधि, वहाँ के आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है हमारे यहाँ इस तरह से, अच्छा संख्याएं भी फिर इस तरह से बने। तो ये मार्ग है। अब इस मार्ग में पवित्र निवेदन ये है कि सबको एक साथ नहीं करना है, वन थिंग एट ए टाइम। जैसे वैज्ञानिक एक प्रयोग करता है ना, तो पहले हाइपोथेसिस बनाता है, फिर काम करता है, फिर जब तक वो पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाता, दूसरे एक्सपेरिमेंट नहीं घुसता। तो कुछ दिन तक आप सत्य का एक्सपीरियंस कीजिए, किसी को देखिए रामलाल है क्या, थोड़ी देर नज़र टकेगी, है सो है, रामलाल नहीं है। फिर ये कुर्सी है क्या, नाम दिया, इट इज़ एन
स्टेटस ऑफ एग्जिस्टेंस, कुर्सी कहीं नहीं है। तो धीरे धीरे आप टिकने लगेंगे, हर चीज़ को जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों ठहराया देखने लगेंगे। तो पहले एक पर काफ़ी समय तक, उसके बीच में यदि कोई आपको बाधा आती है तो आप पुरुष या आगम ग्रंथ वो इंडिकेट कर दे, फिर आगे चलो, फिर उसको पढ़ो मत। एक ध्यान का सूत्र लिया और उसको काफ़ी समय तक उसको पियो, तो धीरे धीरे अनुभूति आने लगी, और अनुभूति आपके स्वयं मार्गदर्शिका बन जाएगी। वो रस आते ही फिर क्या, ये रस अब अपने आप छूट जाएंगे, क्योंकि उसका प्लेजर इतना ज़्यादा है कि इसके सामने फीके हैं। तो ये थोड़ा सा मार्ग था, मैंने आपको कहा। अब ऐसा करते करते आखिर में जब धारणा के बाद में ध्यान के ऊपर आता आदमी, तो उसको मालूम पड़ जाता है, न तो मेरा नाम है, न मेरा कोई धाम है, मेरा कुछ नहीं है, खालीपन है, एक अवेयरनेस है, और अवेयरनेस के लिए नीचे ब्रेन की फैकल्टी है, और उसके बाद में यथार्थ कर्म होंगे, आवश्यक कर्म होंगे, और आप चैतन्य हो गए। तो धर्म का ये लक्ष्य है।